नमस्कार भाइयों बहनों, दर्शकों, देश के कर्णधार भावी मतदाताओं, हमारे वीडियो देखने वाले सभी लोग जो आज या आज के बाद हमारे वीडियो देखेंगे, वो अवश्य एक बात का ध्यान रखें कि जो हमने अभी ये कोटेशन डाला है, किसान का सर ऊंचा हुआ, सरकार की नाक नीची, किसान सच्चा शेर है, सरकार निकली गिदड़, किसान का हृदय गंगा के जल से पवित्र, नकली गंगा माँ का लाल, निकला कुपुत्र। ये सभी कोटेशन हमने आज वर्तमान सरकार के ऊपर लिखे हैं, क्योंकि कल गुरु नानक देव जी के पावन पर्व पर इस सरकार के मुखिया ने जो निर्णय लिया है, वो मैं बताने जा रहा हूँ कि वो निर्णय देश के हित, किसानों के हितों में नहीं लिया गया। वो स्वयं उन लालची सफ़ेद कुर्ताधारी बड़े दीमक रूपी नेताओं ने अपने लिया है, क्योंकि उन्हें जो सत्ता है, जिस पर मोटा आराम मिलता है, बड़ा आराम मिलता है, मनमर्जी करने को मिलती है, उस पर वो हावी रहें, अपनी मनमर्जी करते रहें। इसके लिए उन्होंने ये यू टर्न मारा है। मेरे प्यारे देश के कर्णधार किसान भाई, शिक्षक, यानी देश का हर एक नागरिक जो सूझबूझ रखता है कि कहाँ गलत और कहाँ सही होता है, वो अवश्य चिंतन मनन मंथन करे और हमारे बताए गए वक्तव्य को अच्छी तरीके से ध्यान में सीखें। आगे भी जो बातें हम आपको बताएंगे, उन पर अमल करें। कल के जो अभिभाषण में जो भी निर्णय लिया गया, वो एक दयनीय, दुखी घटना थी, है और हमेशा रहेगी, क्योंकि यह निर्णय उन्होंने अपने हित के लिए लिया है। क्योंकि वर्तमान सरकार के आगे चुनौतियां हैं कि अगर उन्होंने ये निर्णय गलत पीछे नहीं लिया तो उन्हें अपनी सत्ता से हाथ धोना पड़ेगा, जो कि बड़े प्रदेश यूपी में आगामी चुनाव हैं, जहां सरकार नहीं बना सकते या जहां सरकार बनाने का समय खोने जा रहे हैं। क्योंकि जो निर्णय कृषि कानून के बीच में वापस लिए गए, वो अपने लिए गए कि अगर वो ऐसा नहीं करते तो उत्तर प्रदेश में वर्तमान चुनाव हो रहे हैं, आगामी चुनाव हो रहे हैं, उसमें वो सरकार नहीं बना पाते। अपनी छवि खराब की थी, उसे फिर वापस पूरी करने के लिए या सही ठहराने के लिए यह एक मुद्दा बनाया गया और हमें मुद्दा के तहत भड़काया जाएगा। मेरे प्यारे साथियों, देशवासियों, हमें किसी भी व्यक्ति के भड़कावे में नहीं आना है। हमें सही और गलत का निर्णय खुद करना है और सही और गलत का निर्णय देख करके ही आप आगे देश का भविष्य चुनें,
क्योंकि आप देश के निर्माता हैं। अगर इन्हें ये कृषि कानून की कमियां अब दिखाई दी हैं तो ये कमियां तो इन्हें पहले भी मालूम थी। ये कमियां इनको पहले दिखाई गई थी, बताई गई थी, लेकिन ये अपनी जिद पर अटके थे, ये मानने को तैयार नहीं थे। इन्हें सिर्फ और सिर्फ अपने सत्ता का डर दिखाई दे रहा था, जिसके तहत ये काम किए गए हैं। वरना अगर इनको अकल होती, दिमाग होता, सूझबूझ होती, वाकई में हमारी हमदर्दी होती, वाकई में हमसे प्यार होता, देश से प्यार होता, किसानों से प्यार होता, तो ये निर्णय तभी वापस लिया जा सकता था। अब इनकी धूमिल छवि हो चुकी है, जिसको सुधारने का ये प्रयास कर रहे हैं, लेकिन हमें इनके बहकावे में नहीं आना है। इतने किसानों की आहुति चली गई, आहुति दी गई, किसान मर गए, चोटिल हुए, पुलिस के डंडे खाए, मौसम की मार झेली, भूखे रहे, नंगे रहे, सर्दी गर्मी बरसात इन तीनों में तड़पते रहे। लेकिन ये निकम्मी सरकार, इसे दया निर्दयी, निकम्मी, निठुर, कठोर हृदय वाली, जिसे कहते हैं हमारा पवित्र हृदय, ये कठोर हृदय वाली सरकार का दिल नहीं पिघला ही नहीं। क्यों पिघलेगा? क्योंकि ये खुद स्वयं करा रहे हैं, तो इन्हें किसका दर्द होगा? कटीले तार लगाए गए, मार्ग में कीलें ठोंकी गई, मार्ग अवरुद्ध कर दिए गए, पता नहीं इन्होंने क्या क्या किया। इन्होंने जितना अत्याचार करना था इन्होंने किया, हमें सहना था हमने सहा। लेकिन अब हमारा समय आ गया है, हमें अपने समय का सही से सदुपयोग करना है और इन जैसों को सबक सिखाना है। तो कृषि कानून वापस होना कोई संयोग नहीं है, कोई दैव योग नहीं है, ये सोची समझी साजिश है। सभी लोग जागरूक रहें, पढ़ें, पढ़ाएं, देखें, सीखें और सिखाएं, किसी के बहकावे में ना आएं। यदि आप किसी नेताओं से, किसी मंत्री से, किसी अधिकारी से बात नहीं कर सकते तो कृपया करके मतदान ना करें, मतदान ना करें। अपना वोट नोटा पे डालें। नहीं है तो किसी भी व्यक्तिगत पार्टी को, जाति को या किसी के बहकावे में आकर के वोट ना दें। ये कृषि कानून जो वापस हुए हैं वो स्वयं के हित के लिए लिया गया निर्णय है। किसान उनके लिए न कभी सर्वोपरि थे, न हैं और न रहेंगे। यही हमारा कहना है, यही हमारा बताना है। जय हिंद, जय भारत। हमारी वीडियो को देखें, लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें। यदि आपको अच्छा लगा है तो कमेंट करके बताएं और आगे भी इस वीडियो को बढ़ाएं। जय हिंद, जय भारत।